निफ्टी 2% अप है, बैंक निफ्टी 1.5% अप है, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5% अप है, सेंसेक्स 1900 पॉइंट प्लस में है, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप, एवरी अदर सेक्टर इज इन प्लस। ऐसा तो क्या हो गया मार्केट्स में कि हमारे मार्केट्स टर्न अराउंड कर गए। कल तो अदानी की बैड न्यूज की वजह से हम इतने बुरी तरीके से गिरे थे कि सभी को यह लग रहा था कि मार्केट्स में और 10% का क्रैश आ सकता है। बट आज की मार्केट की जो रैली है उसने इंडियन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो जीत लिया है। सभी को ये लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। आज बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के एक क्वेश्चन के ऊपर कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब आज का मार्केट जो है वो ऊपर क्यों गया, इसके पीछे के कारण को समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एग्जिट पोल्स के आसपास। अब एग्जिट पोल्स के नंबर्स आए। एग्जिट पोल से क्लियरली बोल रहा है कि बीजेपी जो है, राइट, बीजेपी लीड कर रही है महाराष्ट्र के इलेक्शंस में और शायद बीजेपी की जीत हो सकती है। इसके कारण मार्केट्स ने उसके ऊपर एक ग्रीन रिएक्शन दिया है, बिकॉज करंट रूलिंग पार्टी जो है, ओवरऑल जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उसी की पार्टी जो महाराष्ट्र में अगर इलेक्शन जीती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पकड़ है वो स्ट्रांग बन जाएगी। उसी का रिएक्शन जो है हमें मार्केट्स में देखने मिला है। तो आज की जो रैली है वो कहीं ना कहीं का उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो एग्जिट पोल्स के नंबर्स भी हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो एग्जिट पोल्स ये बोल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है महाराष्ट्र एंड झारखंड इलेक्शन में, एंड पॉसिबिलिटी फॉर द विक्ट्री, कि जहां पे जीत हो सकती है। दूसरी क्या चीज थी जिसकी वजह से आज मार्केट बढ़ा? देखो, सेकंड यहां पे ये देखा गया कि अगर आप कल के मार्केट्स देखो, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ग्लोबल मार्केट से भी हमें पॉजिटिव जो थी वो ग्लोबल मार्केट्स का जो हैंडओवर था वो भी हमें पॉजिटिव मिला था। तो आज सारे जो रीजन थे, कल के दिन जो सारे रीजन नेगेटिव साइड पे थे, आज सारे रीजन पॉजिटिव साइड में थे। ग्लोबल पॉजिटिव था, राइट, उसके सामने डॉलर इंडेक्स की प्राइस कम हो गई, उसके सामने आप यहां पे देखो कि सिल्वर और क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो एक नॉर्मल लेवल के आसपास आ गई। तो ये सारे रीजन पॉजिटिव होने की वजह से आज के मार्केट्स में हमें एक बढ़िया तेजी जो है वो देखने मिली। अब बात कर लेते हैं कि आज के मार्केट्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा एंड हमने कहां कहां पे ट्रेड लिया था। अब देखो, सबसे पहले आज के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी। गैप अप ओपनिंग के बाद सब कहीं ना कहीं सभी लोगों को यह लग रहा था कि यहां से मार्केट्स आई थिंक 2 बजे के बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा या मार्केट जो है ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाएगा। बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो अदानी वाली न्यूज है वो आ गई थी, राइट, तो मार्केट्स ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। रशिया यूक्रेन की वॉर ऑलरेडी आ गई थी, मार्केट ने उसको ऑलरेडी प्राइस एंड डिस्काउंट कर दिया था। इजराइल ईरान की वॉर जो कि चल रही है उसको भी मार्केट्स ने पहले से प्राइस कर दिया था। Q2 के अर्निंग्स हो गए हैं, या फिर अब चाइना का स्टिमुलस पैकेज हो गया, ट्रंप साहब का प्रेसिडेंट बनना यूएस में, सारी चीजों को मार्केट ने प्राइस इन कर दिया था। और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड टेरिटरी में जो है वो ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं मेरे चेहरे को थोड़ा साइड में करूँ तो आपको देखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैं आपको कितने दिनों से बोलता आ रहा हूं कि 23,376 के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और यहां से शायद हमें मार्केट्स में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। अब क्यों रिवर्सल हुआ ये भी आप देखो। देखो, लेट्स से अगर सारे लोग, रिटेलर्स भी सेल पे आ जाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स भी लेट्स से सेल पे ऊपर आ जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी सेल कर दे, तो मेरे ख्याल से मार्केट कहां पे जाएगा? मार्केट कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि हर कोई सेल के बारे में सोच रहा है। एवरी बायर हैज अ सेलर, राइट, इन द स्टॉक मार्केट। सो अगर एफआईएस को मार्केट्स को ऊपर ले जाना या डीआईएस को मार्केट्स को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले जब सभी लोगों का व्यूज चेंज हो जाएगा, मैंने ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको आगे भी समझाता, मैंने आपको दिया है कि अगर मुझे 1 करोड़ की पोजीशंस मार्केट्स में बनानी है तो 1 करोड़ के सामने सेलर्स होने चाहिए। तो मैं ऐसी न्यूज फैलाऊंगा जिससे कि मार्केट्स में 1 करोड़ सेल करने वाले आ जाए और मैं उसके सामने बाय कर लूंगा। तो जब सारे लोग नेगेटिव हो गए मार्केट्स को लेके, आज मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी जिससे कि थोड़ा बियर जो है वो हड़बड़ा गए। बट एक डेटा जो है जिसके ऊपर हमें गौर फरमाना है, जिसके बारे में मैं आखिर के कुछ मिनट में बात करने वाला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 डेज की जो रेड कैंडल थी,
उसको एंगल्फ कर लिया है आज के सिर्फ एक दिन के कैंडल ने, और ग्रीन में क्लोजिंग दे दी है, दैट इज 23,907 के आसपास। अब यहां पे मैं एरो कुछ करा है और मैं आपको यहां पे कुछ दिखाना चाहता हूं कि देखो हर बार क्या होता है कि जब भी लेट्स से मार्केट नेगेटिव में है और एक बड़ी सी कैंडल बनती है और वो पिछले 3-4 दिन के जो कैंडल्स होती है उसको अगर लेट्स से एंगल्फ कर लेती है या कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती है, तो वहां से ट्रेंड जो है वो चेंज होने की संभावना है। देखो प्रोबेबिलिटी है 100% कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, देयर इज नो 100%। देखो यहां पे देख लो, यहां पे भी आप देख लो, 3-4 दिन तो लगातार मार्केट जो है वो वहां से प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाता है। अब यहां पे देख लो, अब आप बोलोगे सर यहां पे भी है आपने मार्क नहीं किया। देखो इट इज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, 100% नथिंग इज वर्क, नथिंग इज वर्क इन स्टॉक मार्केट लाइक 100%। यहां पे आप देख सकते हो। अब एक चीज देखनी है हमें कि क्या ये रैली कल के दिन भी मतलब मंडे के दिन भी सस्टेन करती है कि नहीं करती। मंडे के दिन रैली तभी सस्टेन करेगी दो चीजों की वजह से, या तो एग्जिट जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में एक्चुअली बीजेपी की विन हुई है या नहीं हुई है। सेकेंड, इस रैली के पार्टिसिपेंट्स डीआईआईज है कि नहीं, क्योंकि अगर सॉरी एफआईआईज है कि नहीं, अगर एफआईआईज ने भी बाइंग करी इट मींस यहां से एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बट हमें पार्टिसिपेंट जो चाहिए वो एफआईआईज चाहिए, क्योंकि एफआईआईज अभी भी इंडियन मार्केट्स में नेगेटिव है। आज जो हम बढ़े हैं वो हमारे डोमेस्टिक रीजन की वजह से और थोड़ा सा जो है वो आउटसाइड की वजह से बढ़े। अब निफ्टी के बढ़ने का रीजन क्या था, उसके सामने बैंक निफ्टी इतना ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसके पीछे का रीजन क्या, देखो पिछले कितने दिनों से अगर आप बैंक निफ्टी के टॉप स्टॉक की बात करो, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स चल नहीं रहे थे। इसी की वजह से हमें निफ्टी का इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था। बट आज आप देखो सबसे पहले चलने का रीजन रिलायंस, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है, 3.47%, इसीलिए निफ्टी कहीं पे रुक नहीं रही थी। सेकेंड इंफोसिस, राइट, 3.7%, 3.4%, 3.7%, टीसीएस 4.2%, यहां पे आप देख सकते हो, बजाज फाइनेंस 3.3%, एसबीआई 4.5%। अब ये सारे स्टॉक्स जो हैवी वेट हैं वो चले हैं। इसी रीजन की वजह से निफ्टी में हमें अच्छी खासी एक बाइंग देखने मिली है। हर बार क्या होता था कि कोई ना कोई रीजन की वजह से हम बढ़ते थे, बट ये जो हैवी वेट स्टॉक है, जो लार्ज कैप्स हैं, वो नहीं बढ़ रहे थे, एंड इसी की ही वजह से हमें इतनी ज्यादा बाइंग नहीं दिख रही थी। उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए हमें मतलब इतनी ज्यादा भी अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो मूवमेंट्स नहीं देखने मिली बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक 2% है, राइट, एसबीआई बैंक 4.5% है। बट कहीं ना कहीं अगर आज एचडीएफसी बैंक भी बढ़ जा तो फिर हमें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली देखने मिलती कंपेयर टू द निफ्टी। अब आज हमारी पोजीशंस क्या थी और आज 30 सेकेंड्स में हमने 1.5 लाख रुपए का लॉस कैसे किया, उसके बारे में भी बात कर लेते। आप सभी लोगों को जानने में थोड़ी खुशी मिलेगी कि ऐसा भी होता है। हाँ, तो देखो यहां पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि करीब जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे एक चीज हो रही थी कि पुट साइड के प्रीमियम इतने ज्यादा कम नहीं हो रहे थे, और उसके साथ हाँ, पुट साइड के प्रीमियम इतने ज्यादा कम नहीं हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में कॉल साइड के प्रीमियम जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। एंड मार्केट आज जो था वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था, उसके बाद वापस स्पीड में नीचे, वापस स्पीड में ऊपर, वापस स्पीड में नीचे। इसी की वजह से हमें जो है इतना बड़ा लॉस यहां पे देखने मिला। यहां पे आप देख सकते हो सेंसेक्स का चार्ट जो हमारे सामने ओपन है, कहीं ना कहीं इसी कैंडल में ये जो शार्प एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया, ये 15 मेरे ख्याल से 5 मिनट्स के कैंडल है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये 10:20 पे ये जो शार्प एक मूवमेंट्स आई है, तो ऑप्शंस में इसकी कुछ ज्यादा ही मूवमेंट्स आ गई थी, जिसकी वजह से है हमें 1.5 लाख रुपीस का लॉस जो है वो बुक करना पड़ा। एंड यहाँ पे हमारे मोतीलाल ओसवाल के बड़े अकाउंट्स में हमें आज 12 लाख रुपए का लॉस जो है हमें आज बुक करना पड़ेगा। द रीजन इज दैट कि हमारी कल के दिन जो थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में हमारी सेल साइड की पोजीशंस थी। उसके बाद आज हमने क्या करा कि आज हमने हमारी सेल साइड की पोजीशंस को कवर करके हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई, जिसका हमने अपडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया था। आप क्लियरली वहां पे जाके देख सकते हो। एंड मैं बता देता हूं आपको कि हमने कहां से बेसिकली बाई साइड की पोजीशन बनाई। यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी को
हमने बाय किया था 23,715 से, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बैंक निफ्टी को हमने बाय किया था 51,049 के आसपास। अब आप बोलोगे कि सर आपने बाय किया उसके बाद तो प्रॉफिट हुआ, बट हमारी जो प्रीवियस पोजीशंस थी कि कल जहां पे हमने शॉर्ट किया था वहां पे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। और ये जो आज आपको लॉस दिख रहा है वो एक टाइम पे बहुत बड़ा लॉस था, बट निफ्टी की वजह से आज अराउंड 15 से 16 18 लाख रुपए तक का भी मैंने लॉस देखा था। बट निफ्टी ने मेरे एंट्री के बाद 200 पॉइंट्स से ज्यादा की मूवमेंट्स दी, इसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस जो है वो कम हो गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 8 लाख रुपए भी आ गया था। तो ये था आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं कि कल मार्केट्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, इट मींस मंडे, एंड हमें किस किस चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आज की जो कैंडल बनी है उसने एंगल्फ कर लिया है 5 दिन के जो भी 5 दिन की जो पूरी प्राइस और 5 दिन की जो पूरी कैंडल्स बनी है उसको। अब एक ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अब दो चीजें यहां पे देखनी है, एक तो ये रैली के पार्टिसिपेंट्स एफआईएस होने चाहिए, दूसरा मंडे के दिन भी ये रैली जो है वो सस्टेन करनी चाहिए और हमें एक ग्रीन में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। अगर हम एक बड़े ट्रेंड के लिए सोच रहे हैं तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है। बट अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही लेट्स से 200-300 पॉइंट्स प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो उस पर हम क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आज का जो हाई लो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23,956 का जो हाई है उसको अगर ब्रेक हो जाता है, राइट, एंड उसके ऊपर मार्केट जो वो 10 बजे के बाद भी सस्टेन करता है, तो वहां से हमें एक और 200 पॉइंट्स की या 100 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है, एक अपसाइड की मूवमेंट दिख सकती है। सेकेंड, हमें ये देखना है कि अगर मार्केट्स बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो उस सिचुएशंस में हमें बेसिकली ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो बहुत बड़े गैप अप होने के बाद गैप अप जो है वो वापस गैप फिल करने के लिए भी आ सकते हैं, या फिर एक और चीज भी हो सकती है कि मार्केट वहां पे सस्टेन ना कर पाए, मार्केट्स वहीं पे ही कंसोलिडेट करने लगे। तो ये था हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर। अब हम ना कि ज्यादा बेरिश हैं ना कि ज्यादा बुलिश हैं। अब हमारा ट्रेंड जो है वो डिपेंड करता है कि मंडे हमें कैसी ओपनिंग और क्लोजिंग मिलती है, उसके एज वेल एज एफआईएस और डीआईएस का डेटा क्या बोल रहा है। सेकेंड, अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी जो है वो ओवरऑल देखा जाए, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। द रीजन इज दैट कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी उससे कम है। यहां पे हम मेजर कर लेते हैं, देखो बैंक निफ्टी ये उसका ऑल टाइम हाई और अभी का अगर देखें तो ओनली एंड ओनली 6% गिरा हुआ है, राइट। अब यहां पे हमें बैंक निफ्टी में ये देखना है कि लेट्स से आज का जो हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। 51,271 के अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वहां से हमें एक 300-400 पॉइंट्स की इंट्राडे रैली बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। बट ट्रेंड रिवर्सल कब मान सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी भी कल के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे एंड उसके बाद वो रैली के पार्टिसिपेंट्स एफआईएस होने चाहिए। सेम टाइम पे एक और चीज भी देखने की, थर्ड डे, राइट, 2 दिन लगातार हाई के पास क्लोजिंग एंड थर्ड डे वो हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली प्राइस को देख के ओवरव्यू था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। अब थोड़े से ऑप्शंस के डेटा की बात कर लेते हैं। यहां पे हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख लेते हैं। निफ्टी का अगर आप डेटा की बात करो तो पुट साइड आप देख सकते हो, देखो पुट साइड अब ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, टोटल ओआई एज वेल एज चेंज इन ओआई। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वापस जो है वो बुल्स मार्केट्स में आ गए हैं। सेम टाइम पे अगर आप चेंज इन ओआई बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो ये भी ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे मार्केट्स की ओपनिंग जो है वो ग्रीन में होने वाली है और बुल्स ने वापस कम बैक कर लिया है। तो ऑप्शन का डेटा हमें अपसाइड के बारे में बता रहा है। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की भी अगर आप बात करो तो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी हमें यही चीज जो है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुल्स वापस आ गए हैं। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशन कर रहे हैं। अब एफआईएस और डीआईएस का डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं, बिकॉज अभी जो करंट टाइम है दैट इज 4:32, डेटा आता है 6 बजे के बाद, तभी हमें पता चल पाएगा। बट हम कल के डेटा की बात कर लेते हैं कि कल बेसिकली क्या हुआ था। देखो, एफआईएस ने कल के दिन 5,320 करोड़ की सेलिंग करी थी, उसके सामने डीआईएस ने 4,200 करोड़ की बाइंग करी थी। अब मैं कल के सारी पोजीशंस के डेटा जो है जो यहाँ पे मेरे पास है उसके बारे में बताता हूँ कि टोटल
जो भी नेट पोजीशंस है उस पे एफआईएस की कितनी पोजीशंस है, डीआईएस की कितनी पोजीशंस है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो नेट पोजीशंस में डीआईएस की टोटल 1,42,000 जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डीआईएस के नेट लॉन्ग में है। एफआईएस के टोटल अराउंड देखो 0.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो एफआईएस के बाई में है और 3.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो वो एफआईएस के सेल में है। रिटेल क्लाइंट्स के 5.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई में है और 2.42 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल में है। अब इस जो रैली है राइट, जो कल हुआ था, उस रैली में मुझे रिटेल ट्रेडर से एक ही प्रॉब्लम होती है कि रिटेल ट्रेडर हर बार एक उल्टा डिसीजन लेता है कि अगर लेट्स से मार्केट नीचे जा रही है तो वो बाय करेगा, आज के दिन लेट्स से जितना मार्केट ऊपर गई तो अब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देगा। वो सोचेगा बाल बाल बच गए, ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, या मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ग्रीन दिखा, मैं इतने लॉस में था, उसमें से इतने थोड़े से प्रॉफिट्स में आ गया, ब्रेक इवन के ऊपर आ गया, तो वहां पे वो एग्जिट कर देंगे। तो ये बेसिकली एफआईएस एंड डीआई का डेटा था, बट डेटा डिपेंड करेगा कि आज रात को क्या डेटा आता है उसके ऊपर। अब थोड़े से फियर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब हमारे ऊपर फियर क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स अगर 1.8 के पास चला जाता है और वहां पे सस्टेन करता है तो ये अगेन एक नेगेटिव न्यूज है इंडियन मार्केट्स के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। सेकंड, यहां पे आप देख सकते हो गोल्ड की प्राइस, गोल्ड भी लगातार ऊपर जा रहा है बिकॉज इजराइल, ईरान और यूक्रेन, रशिया के बीच में बहुत बड़ी फाइट चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। और परमाणु हमले की भी बात करते हो, जब भी टेंशन होता है तो सबसे ज्यादा सेफ्टी गोल्ड में होती है, तो सभी लोग जो है वो अपने दूसरे एसेट क्लास को बेच के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए हमें गोल्ड में जो है एक तेजी देखने मिल रही है। उसके सामने अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की भी प्राइस अराउंड $74-75 के आसपास ही चल रही है, तो अगर वो भी इंक्रीज होती है फिर हम ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये था पूरा मार्केट्स का ओवरव्यू। आई होप आज का जो वीडियो है, डिटेल एनालिसिस है, वो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। कमेंट्स जरूर से करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि मैं आप सभी लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।